सभी से दरख्वास्त है, each and everyone is requested to please keep their camera on. Mandatory, please keep your camera on. Also, if anyone wants to ask any questions, they have to, like last में जब questions पूछेंगे, compulsory camera on करके ही question पूछना है. It is mandatory that you ask the questions by keeping your camera on. We'll start in exactly 1 minute. जिन जिन लोगों के कैमरा ऑफ है प्लीज ऑन कर दीजिए. इट्स मैंडेटरी टू कीप योर कैमरा ऑन. Good to see old faces, new faces. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Pooja madam. Good evening, sir. मृदुल तमराकर जी इंदौर से नमस्ते. Namaste, sir. How are you, sir? Doing good, God's grace. Things are getting better day by day. Very nice. कोशिश बस आप सब लोगों के शुभ आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है. So we'll meet exactly 1 minute so that we cross the number 13. आप में से सब लोग मोस्टली प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. यू मस्ट हैव डन न्यूमरोलॉजी फ्रॉम वन और द अदर प्लेस एंड प्लस कुछ लोगों ने मेरे पास से भी सीखा है. सो गुड टू सी द फेसेस अगेन. कोशिश यही रहेगी कि आपका 1 घंटा वेस्ट ना हो. लास्ट के 5-10 मिनट दोज हु आर वेटिंग फॉर द फुल वेबिनार विल हैव सम गुड लकी टिप्स to make their life better for sure. बट पूरा वेबिनार अटेंड कर देना. लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएंगे जो आपके जिंदगी को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे. जिन जिन के कैमरा ऑफ है प्लीज अपने कैमरा ऑन कर दीजिए. So good evening friends. I'm sure you all must have heard about numerology. बहुत से लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी भी है अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से. And I'm sure you must have enjoyed your learning in a good way. Today we'll try to understand numerology from a different perspective. एक अलग तरीके से न्यूमरोलॉजी किस तरह से देखी जा सकती है. कोशिश करते हैं अलग तरीके से न्यूमरोलॉजी को जानने की. ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना कोई स्लाइड है, नथिंग. बट इट विल बी मोर अबाउट इंटरैक्टिव. लास्ट में इंटरैक्शन करेंगे. आप सब लोगों ने गाड़ी देखी है, सबके पास ऑलमोस्ट 4 व्हीलर होती ही है. आप जब कोई 4 व्हीलर खरीदते हो तो उस 4 व्हीलर का आप जब भी आप कभी उसका इंटरनल डेकोरेशन करते हो, चेंजेस करते हो, एस्थेटिकली चेंज करते हो, तो डज इट रियली चेंज द व्हीकल? नो. आपके गाड़ी के जो बाहर के डायमेंशंस है वो वैसे ही रहते हैं. आप इंटरनली आपके पास सपोज होंडा सिटी है एंड होंडा सिटी को आप भले ही अंदर से पूरा मर्सिडीज बेंज की तरह सजा दो, but still your Honda City will always remain Honda City. You can't expect your Honda City to become Mercedes-Benz just by cleaning the interiors or decorating the interiors. But बहुत से लोगों का न्यूमरोलॉजी के प्रति इस तरह से देखने का तरीका होता है कि जैसे ही नाम चेंज किया,
they will expect some sudden change. Second example, बहुत से लोगों ने गाय खूंटे को बंधी हुई देखी होगी। गाय जो खूंटे को बंधी हुई होती है, तो वो गाय उस रस्सी की जितनी पेरिफेरी है, उतनी पेरिफेरी में ही गाय घूम पाती है। बट उस पेरिफेरी में घूमते वक्त अगर बीच में कोई अड़चन आती है, तो डेफिनेटली वो अड़चन दूर करके गाय, या तो आप उस गाय की अड़चन दूर कर सकते हो, या गाय को खुद उस अड़चन के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहिए। बट द मैक्सिमम डिस्टेंस which the cow can travel is the length of the rope which it has. Everyone is requested to please put on your camera. It's request and it's a mandatory request. Please put on your camera. तो जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, न्यूमरोलॉजी वर्क्स इन दिस वे। आज जब आप जिस दिन पैदा होते हो, वो आपका बर्थ नंबर कहा जाता है, एंड जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज लेंगे, कुछ नाम के हिसाब से भी लेंगे। बट जब आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर जिस दिन आप पैदा हुए हो वो डिसाइडेड होता है, सो द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज टू मेक द बेस्ट ऑफ द नंबर्स विच यू हैव, एंड उस हिसाब से आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप रेमेडीज करके, नेम करेक्शन करके, अपने एफर्ट्स लगा के, चाहे फिर आप कोई भी मोडालिटी यूज करिए। इट्स नॉट नेसेसरली ओनली अबाउट न्यूमरोलॉजी, इट कैन बी एनएलपी, इट कैन बी हिप्नोसिस, इट कैन बी एनीथिंग where you are working on your subconscious mind, and by working on that subconscious mind you can accelerate your luck to make your destiny favorable. वरना वो डेस्टिनी नंबर मतलब आप, इट इज लाइक आपके तकदीर में है, बट स्टिल आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। इट कैन बी एनी एफर्ट, इट कैन बी एनएलपी, इट कैन बी न्यूमरोलॉजी, इट कैन बी हिप्नोसिस, इट कैन बी रेकी हीलिंग, व्हाटएवर यू डू। बट व्हेन वी से डेस्टिनी नंबर, व्हेन वी से बर्थ नंबर, इट इज अबाउट, आपका बर्थ नंबर डिफाइन करता है आपके बेसिक ट्रेड्स, एंड आपके डेस्टिनी नंबर डिफाइन करता है कि आप कितने दूर जाओगे। और वो दूर जाने के लिए उस रस्सी के बीच में जितने भी अड़चने आएंगी, ये ठीक करना आपका काम है। एंड वेयर यू हैव टू पुट योर ऑनेस्ट एफर्ट्स इन मेकिंग द थिंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द मॉडलिटी विच यू यूज। अब जब हम नेम न्यूमरोलॉजी ही क्यों, तो द डे यू आर बॉर्न you come up with your birth number and destiny number। ये नंबर्स आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि कुछ लोग डुप्लीकेट बर्थ डेट लगा देते हैं, कुछ लोग अलग बर्थ डेट लगा देते हैं, बट दैट हार्डली मैटर्स। 80% ऑफ योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। तो अब आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट है जिस नाम से आपको बुलाया जाता है। दैट नेम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ as what exactly will be your vibrations। आपके vibrations आपके नाम के हिसाब से डिसाइड होते हैं, और ये नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब राइट फ्रॉम योर पेट नेम टू एनीथिंग। आप किसी को घर पे लालू बुलाते होंगे, किसी को सोनू बुलाते होंगे, किसी को और किसी नाम से, बट इट मैटर्स अ लॉट दैट व्हाट वाइब्रेशंस यू आर कैरिंग, एंड इसी वाइब्रेशंस के जरिए, इसी वाइब्रेशंस के आसपास आपकी लाइफ घूमती है। अगर आपके वाइब्रेशंस ही गलत हो तो डेफिनेटली चीज़ों में सुधार नहीं आएगा। अब जब आपने होंडा सिटी या मर्सिडीज का एग्जांपल देखा, तो होंडा सिटी में अगर जब आप इंटीरियर चेंज करते हो तो आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा, यू कैन गेट मैक्सिमम कंफर्ट, बट यू कांट चेंज योर होंडा सिटी टू मर्सिडीज बेंज अनलेस एंड अनटिल यू रियली बाय अ मर्सिडीज बेंज। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में आपके लाइफ में जितनी भी अड़चने आती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जो भी होता है, you can always work out towards that vibration and make the things better for you by changing your name number, by changing your by correcting your name, या फिर सबसे अच्छा, name correction should always be the last option which I always tell in my class। किसी भी स्टूडेंट को मैंने आज तक कंपलसरी नहीं कहा है कि नेम करेक्शन करना चाहिए। नेम करेक्शन शुड बी योर लास्ट ऑप्शन whenever a client comes to you, or even for yourself। Most important thing while working with any client or even with yourself, it is that to understand the traits of your number, and उस traits पे अगर आप काम करोगे
उनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पे काम करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, because it is practically possible to work out on the traits of the numbers, understand what are the lows and highs in that number, so that you can make your life better. But होता क्या है, सब लोग नेम करेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं या कुछ ऐसे रेमेडीज करते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेट्स ऑफ द नंबर्स फर्स्ट। जो आप जिस नंबर पे पैदा हुए हो, बर्थ नंबर जिसको कहा जाता है, उस नंबर को अगर आप सही तरीके से यूज करो, दैट इज योर इनबॉर्न पावर, दैट इज योर इनबॉर्न टैलेंट। आप उसी पावर को, उसी टैलेंट को लेके आगे बढ़ सकते हो, दैट इज 100% श्योर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेट्स ऑफ द नंबर। जैसे अगर हम लोग वन नंबर देखते हैं तो वन नंबर हैज अ इनबॉर्न कैपेसिटी, इट इज अ सेल्फ ड्रिवन लीडर, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, it can make anything possible, you can make anything possible if you are born on 1, 10, 28, 19. It is practically possible for you to start from the scratch. You have a dynamic leadership quality. But लोग क्या करते हैं, नेम करेक्शन के पीछे जाते हैं। So understand your birth number traits, understand your destiny number traits, and then things become easy. बहुत से लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हाँ हमारे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हमारा XYZ इशू चल रहा है, एंड देन यू डायरेक्टली गो फॉर नेम करेक्शन, which is practically not a solution which is feasible always. Absolutely no. मैं खुद एक NLP ट्रेनर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। It also makes a big difference जब आप क्लाइंट को या खुद को आपके नाम के जो ट्रेट्स हैं अगर उस पर भी काम करो, so it is not needed to change the name. You can always work out on the traits, you can always explain them that what is best and what is not, how to understand the traits. Simple example, जब आप मछली पकड़ने जाते हो तो मछली पकड़ने जाते वक्त आप उस कांटे पे पार्ले जी के बिस्किट या पिज्जा नहीं लगाते हो, आप उस पे वहां पर वर्म्स ही लगाते हो। उसका रीजन, मछली तभी अट्रैक्ट होगी जब आप उसको ये दिखाओ कि आपके पास वो है जो उसको चाहिए। Same you can use with your clients when it comes to numerology. When the client comes to you, when you are working on your own name, तो आप खुद उसके ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करके उस पर काम करके ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नेम करेक्शन शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। सेकेंडली, एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, irrespective of whatever profession you are, most important is you should be a good counselor. क्योंकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वी आर डीलिंग विद पीपल हु आर प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस। प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। वी आर डीलिंग विद पीपल हु आर प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस। हम मशीन्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से बात करनी चाहिए क्लाइंट से, किस तरह से उसके दिमाग में आप ऐसी भाषा यूज करो, इस तरह से यूज करो कि उसको लगे कि हाँ आप सही में उसी के लिए बोल रहे हो। That skill is very essential for every numerologist, every astrologer, every Reiki healer, no matter in which profession you are. Communication skills make very important difference in your business, in your personal life. And यही skills अगर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हो तो आप अच्छी तरह से सामने वाले को रिजल्ट दे सकते हो। आपके पास नॉलेज दुनिया में सबसे अच्छा नॉलेज होगा, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज, then definitely it doesn't help. So communication in the right way is important. अब आप कहोगे ये सब न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में क्यों बोला जा रहा है? Numerology is all about the science of numbers which vibrates at a particular frequency. आपका खुद का नाम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है और उस फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करते हो तो उसी हिसाब से आपके आसपास के लोग भी आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आप उन वाइब्रेशंस को बाहर छोड़ते हो, सो दैट यू डिसाइड दैट whom you attract and whom you don't attract. आपका खुद का नेम नंबर, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, that decides that what sort of people you will attract in your life. It also matters that what is your thought process. और ये thought process आपका नाम दिखाता है कि किस तरह से आपका नाम डिजाइन किया गया है।
If your name has certain vibrations which are continuously giving you a pullback, which are continuously giving you an negative feeling, so probably you will attract more and more negative people in your life. Likes, like always attracts the like. नेगेटिव है तो आप भी देखोगे कि जिस दिन आप नेगेटिव सोचना चालू करोगे, आप आसपास भी आपके पास नेगेटिव ही लोग आएंगे. So how to change this vibration? Then comes in picture that your name. आपका जो नाम है, उस नाम के जो vibrations हैं, that can help you to vibrate at a right way so that you attract the right things. अब right vibration मतलब क्या? सही vibration मतलब ये, आपने टेबल पे सपोज अगर मैं 2 मैग्नेट रखता हूँ, एक की पावर थोड़ी ज्यादा है, एक की पावर थोड़ी कम है, तीसरे मैग्नेट की पावर ही नहीं है, एंड सामने अगर मैं लोहे के कील रखता हूँ, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट which has maximum power will attract maximum nails across it. उसके बाद वीक, एंड उसके बाद जो सिर्फ लोहे का टुकड़ा बन के पड़ा है, उसके आसपास कोई लोहे का मतलब कुछ भी उसके आसपास नहीं जाएगा. So it depends upon you. It is your choice to become the strongest magnet or to become just like an iron rod and live a normal life. ये आपके हाथ में होता है कि आपको मैग्नेट बनना है या आयरन रॉड बनना है. एंड मैग्नेट बनना आपके हाथ में होता है बिकॉज योर नेम वाइब्रेशंस मैटर. अब नेम वाइब्रेशंस मतलब क्या? तो आपका फर्स्ट नेम एंड फुल नेम, ये दोनों वाइब्रेशंस डेफिनेटली मैटर करते हैं. मैक्सिमम लोग न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं कि यू ट्राई टू मेक योर फुल नेम ऑन लकी नंबर्स. अभी लकी नंबर्स मतलब क्या? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है लोगों का, 156 पे नाम लेके आना. बट यही 156 के जब आप नाम लेके आते हो, हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि वो 1 कौन से नंबर वाला है? 19 वाला 1 है, 28 वाला है, 37 वाला है, 46 वाला है, 55 वाला है. एवरी नंबर मेक्स अ बिग डिफरेंस. मैं आपको दिखा सकता हूँ 37 वाला 1 जितना भी ज्यादा है, इट कैन ऑल्सो गिव यू द हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्टमक. इट कैन गिव यू हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्किन डिजीजेज, एक्जिमा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. हर नंबर पे, एवरी नंबर has its own pros and cons, but it matters that how you work out on those compound numbers. Understanding the compound numbers is important. आपके नाम में जो वाइब्रेशंस है, कौन से अल्फाबेट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आपकी लाइफ कैसे जाएगी. भले ही आपका नाम सबसे अच्छे लकी नंबर पे हो, टेक इट एज नंबर 46, सबसे अच्छा लकी नंबर माना जाता है 46 में. इस 46 पर भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इफ योर एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट वे, इफ योर अल्फाबेट्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट वे. आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पाइन प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो इट मैटर्स अ लॉट दैट हाउ योर नेम इज डिजाइंड. मैक्सिमम लोग, आई विल नॉट नेम एनी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, बट लोग होते हैं कि हाँ बस मेरे ग्रिड में ये नंबर नहीं है तो मैंने इस नंबर पे नाम लेके आया. योर ग्रिड इज जस्ट एन गाइडेंस. इफ यू जस्ट नॉर्मली ब्लाइंडली फॉलो एंड डिजाइन योर नेम बेस्ड ऑन द ग्रिड की बस ग्रिड को बैलेंस करना है, चांसेस आर वेरी ब्राइट that probably you might attain success. क्योंकि मैक्सिमम लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो उसी हिसाब से आते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जॉब का प्रॉब्लम है, मेरा ये है, मेरा वो है, and you might end up with certain health issue. And I have seen such cases कि जहाँ पे सिर्फ नंबर को लेके आए, बैलेंस कर दिया. बैलेंस मतलब बस ग्रिड में नंबर नहीं है. तो मेरे पास एक सवाल हमेशा उठता है, एंड मैं खुद उसके बारे में सोच के कभी कभी हंसता हूँ, that if the person is born on 2nd February 2000, तो उसके तो ग्रिड में कोई नंबर ही नहीं है. वो क्या दिन भर जिंदगी भर सिर्फ सिर पीटते बैठेगा क्या? पीपल हु आर born on 2nd Feb 2000, उनके लाइफ में तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो क्या जिंदगी भर रेमेडीज करते बैठेंगे? नो. It is important to understand the traits of the numbers which you have. Bird in hand is always worth in bush. जो आपका नंबर है, उस नंबर के ट्रेड्स के बेसिस पर ही आप आपकी लाइफ को ठीक कर सकते हो. बैलेंसिंग द ग्रिड इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे वेयर यू कैन वर्क आउट. बट वो बैलेंस करते वक्त अगर आपने गलती से भी नाम को गलत तरीके से ले लिया,
तो आपकी लाइफ में बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स होना कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा भी देखा जाता है बहुत बार कि क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसका नाम तो करेक्ट कर देते हो, XYZ प्रॉब्लम के लिए आता है और उसकी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हस्बैंड आता है, हस्बैंड का नेम करेक्शन करते हो, मे बी हस्बैंड का करियर अच्छा हो जाता है बट फैमिली लाइफ की बैंड बज जाती है। वाइफ आती है, वाइफ का कुछ नेम करेक्शन करते हो, घर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ। सो हाउ टू अवॉइड दीज थिंग्स is an important job of a numerologist. And I honestly say it is a job of numerologist and it's a duty of numerologist. ना कि एक किसी का आ गया उसका नेम करेक्शन किया बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। Probably you are playing with people's name. जितने लोग भी नेम करेक्शन करते हैं मेरे क्लास में, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ and I believe in it, I personally follow it, that if you are not able to analyze the name properly, existing name, then we don't have any right to advise the name correction of the person. सिर्फ नंबर्स एंटी है, नंबर्स गलत है, नंबर्स ऐसे है वैसे है, ये बोल के अगर आप किसी का नेम करेक्शन कराते हो देन यू आर मेकिंग एन क्राइम विथ योरसेल्फ। लीगल क्राइम नहीं है बट आप खुद के साथ वो क्राइम करते हो। बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हो तो अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर सीज योर रिपोर्ट्स in all the aspects, he will never advise you the medicines, he will never advise you the surgery. बट यहाँ तो लोग सीधा सर्जरी पे आ जाते हैं कि आपका नाम करेक्शन करना पड़ेगा, नेम चेंज करना पड़ेगा। दैट इज नेवर एडवाइजेबल unless and until you are able to understand the traits of the existing name. You should not go for it. अब आते हैं नंबर्स पे। तो व्हाट इज बर्थ नंबर एंड व्हाट इज डेस्टिनी नंबर? फर्स्ट कीजिए, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 22 जैन 1974 है तो उसमें जो 22 है दैट इज 4, दैट विल बी माय बर्थ नंबर। और 22 इज 4, 1 एंड 1974 का जो टोटल आता है कंबाइंड, दैट विल बी माय 22 विल बी 4 एंड कंबाइंड टोटल जो आएगा वो 8 आएगा। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे आपको आ जाएगा। आई जस्ट डू अ कैलकुलेशन फॉर यू, नॉट अ बिग डील। ट्वेंटी टू इज 4 प्लस 1 प्लस 21 इज इक्वल टू 26/8। यहाँ पर क्या हुआ, अब आपका खुद का BNDN आप खुद निकालो एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विथ योर ट्रेड्स, दैट व्हाट ट्रेड्स यू आर कैरिंग। यहाँ पर जो 22 है दैट इज माय BN इज 4 एंड DN इज 8। अब न्यूमरोलॉजी में और एक बहुत बड़ा हमेशा चर्चा का विषय रहता है BN 4 एंड DN 8। जिसके पास भी आ गया लोग एकदम बड़ी बड़ी दुकान खोल के बैठते हैं कि अब तो इसके लाइफ की बैंड बज गई, आपका BN 4 DN 8 आ गया मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रॉन्ग मिथ विच पीपल आर कैरिंग। बट इसी टॉपिक पर लोगों ने अपनी दुकान खोल के रखी है। आई नॉट नेम एनीवन बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी पे इनकी दुकान चलती है। ऐसा नहीं होता है। एवरी नंबर हैज इट्स ओन वेज to express their energies and also it helps you to understand the traits. अगर यही 4 एंड 8 के अगर आप पॉजिटिव ट्रेट्स देखोगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आपके 4 एंड 8 में हमेशा आपको सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल आएगा। इट डिपेंड्स दैट इफ यू सी इट एज अ स्ट्रगल और इफ यू सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी। मैक्सिमम लोग नेगेटिव की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि नेगेटिव वेज आर इजी वे or an escape mechanism to see the things. Maximum people go for escape mechanism कि कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलो, बस अपना वो जो ब्लेम गेम का जो ब्लेम होता है, जब हम ब्लेम करते हैं किसी चीज को, वी हैव 3 choices during blame. It is either blame the circumstances, blame the people or blame yourself. तो यहाँ पर 4 एंड 8 के एग्जाम्पल में तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस होते हैं कि मेरा तो BN DN ही 4 एंड 8 है,
मेरे तो लाइफ में बचपन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं क्योंकि XYZ ने बोला हुआ है कि 4 एंड 8 है, या फिर खुद का गिल्ट, मैं तो पैदा ही ऐसे मनहूस दिन पे हो गया कि मेरे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही है। दैट डजंट वर्क आउट। योर BNDN defines that how exactly you can rule your world and you can make your life in a better way. कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता है। The only thing which matters is how exactly are you seeing your name, what are the positive traits you are seeing in your BN and DN, and plus उसके अलावा आपका खुद का नाम। अगर आपका खुद का नाम एक गलत वाइब्रेशन पे आता है तो वो आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, आपका वेट गेन करा सकता है, आपको और अलग अलग बड़े से बड़े हेल्थ इश्यूज दे सकता है इफ दे गो एंटी। तो यहाँ पर आती है मेडिकल न्यूमरोलॉजी पिक्चर में। When we discuss about medical numerology is an very effective way to understand your name and work out on the traits कि possible way क्या है। For example, जब आप पुणे मुंबई हाईवे पे आप चला रहे हो गाड़ी, अच्छी खासी 80 के स्पीड पे गाड़ी चल रही है, बट सामने जब आपके बोर्ड आता है कि घाट है, तो you generally immediately slow down your gears, and you have to. You can't drive a ghat with a top gear. So you use a GPS system. Similarly, astrology, numerology, whichever way you follow, should be used as a GPS system in your life. That yes, this particular year I have to be bit careful. But इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके नेगेटिव ट्रेट्स को ही देखो। जब घाट आता है आपके सामने तो आप गाड़ी रोक नहीं देते हो, आप घाट में भी गाड़ी चलाते हो। Similarly, you have to slow down your life, or you have to change your the way you are looking towards it. You have to change your perceptions. तो न्यूमरोलॉजी आपको सिखाता है कि किस तरह से आप लाइफ को एक अलग तरीके से देख सकते हो, हर नंबर को कैसे देख सकते हो। अगर आप इस तरह से किसी चीज को देखते हो, अगर आपकी लाइफ को प्लान करते हो, तो न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू टू डिसाइड एंड वर्क ऑन योर फूड हैबिट्स, टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, and it can also help you to prevent at least 80% of the health issues in your life. But this doesn't mean that you should stop taking your medicines or you should do certain things which are not advised by the doctor. Doctor's advice is always important. But how does numerology help? तो जब आपका नंबर का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, तो it helps you to accelerate your luck, accelerate your frequency, accelerate your vibration in a better way so that you get a faster result. वरना आप वाइब्रेट ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हो रहे हो एंड आप चाहते हो कि दुनिया आपके पास आ जाए, तो चीजें नहीं बनती। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कंसिडर कि एक बच्चा होता है, सपोज उसका नाम संजय पकड़ लो। तो संजय जो बच्चा है, ये बचपन से हमेशा सोचता है दैट ही इज अ डेड पर्सन, ऑलवेज। उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ होता है, बट स्टिल ही ऑलवेज कंसिडर्स दैट ही इज अ डेड पर्सन। अब शादी के बाद उसकी बीवी उसको बेचारे को डॉक्टर के पास लेके जाती है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाके मिल के आते हैं, साइकियाट्रिस्ट से मिल के आते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सर्जन। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप मतलब शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, यू आर ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सो हाउ यू कैन से दैट यू आर अ डेड पर्सन। तो वो कहता है नो, आई एम अ डेड पर्सन। तो डॉक्टर उससे सवाल पूछते हैं दैट डू डेड पीपल ब्लीड? तो बोलता नो, हाउ कैन अ डेड पर्सन ब्लीड? मरा हुआ इंसान के हाथ से कभी खून नहीं निकलेगा। तो डॉक्टर एक स्केपल लेते हैं और उसके हाथ पे वुंड कर देते हैं। अब यहाँ पे उसका जो सवाल, उसका जो जवाब आता है, द वे ही सेज, जिसने 2 मिनट पहले कहा था दैट डेड पर्सन कांट ब्लीड, he immediately says that oh, I didn't knew that even dead people bleed. I didn't knew that even dead people bleed. वरना मतलब क्या कि अगर आपके लाइफ में आप चेंजेस चाहते ही नहीं हो तो आप वैसे ही रहोगे हमेशा। चाहे आप कोई भी एफर्ट कर दो, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी कर दो या और कोई दुनिया की कोई भी रेमेडी कर दो, unless and until you decide that you want to create a change, nothing will change in your life. And once you do the remedy, once you do the numerological name correction, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना दुनिया का सबसे अच्छा नाम भी आप लेके आओगे ना, चाहे 42 कहो, चाहे 46 कहो या और कोई कहो, आपको 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा
इफ योर थॉट्स आर इनटू दैट पर्टिकुलर पैटर्न कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी बैंड बजी हुई है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, it will not change. So important is understanding your traits of the number and what are the positives and negatives of your name and number. मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप किसी के नाम को देखकर काफी हद तक बता सकते हो कि इसको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और क्या ख्याल रखना चाहिए। नाम के हिसाब से आपके नाम में कितने अल्फाबेट्स है, किस तरह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ज़ोडिएक नंबर, ये दिखाते हैं आपके नाम में कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे एनालिसिस फेसबुक पे ऑलरेडी डाले हुए हैं कि किस तरह से हेल्थ इश्यूज को मैं पोस्ट का पोस्टमार्टम कहता हूँ, अक्सर ऑलरेडी डाले हुए हैं। योर नेम डिफाइंस what traits you are carrying and what are the possibilities which you can come across in your life when it comes to health. Similarly, you can advise people to correct their name and take a preventive measure by correcting their name in the right way. अब नेम करेक्शन सही या गलत, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, फर्स्ट इज your skill to analyze the name and your skill to understand the traits of the alphabets, and second most important thing is your skill to convince a client in a better way, to be a good counselor. अगर आप अच्छे से अच्छा नाम दोगे but if you are not able to convince him properly or if you are not able to convey your message properly, you will not be able to give the result. एक डॉक्टर भी जब आपको कोई दवाई देते हैं तो it is also important that he counsels you well. Patients don't die because of diagnosis, they die because of prognosis. कि आपके डॉक्टर ने आपको जो कहा है वो आप मान लेते हो। सिमिलरली जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपके पास एक बहुत अच्छी उम्मीद से आता है, तो ये आपका फर्ज बनता है दैट हाउ यू आर एबल टू हेल्प हिम। आप किस तरह से उसको कन्विंस कर पाते हो, किस तरह से गाइड कर पाते हो। तो ये सारी चीजें जब एक न्यूमरोलॉजिस्ट में आ जाती है तो मैटर करता है कि अब आप अपने आप को सेल कैसे करोगे। अपने आप को सेल करना मतलब आप न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत अच्छे बन गए, बट फाइनली क्लाइंट्स भी आने चाहिए। क्लाइंट्स किस तरह से आने चाहिए ये आपके कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है दैट हाउ यू आर पोस्टिंग समथिंग, हाउ यू आर डूइंग समथिंग। एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे दूंगा कि जब आप में से बहुत लोग इंक्लूडिंग मी मेनी टाइम्स फेसबुक पे कोई भी XYZ जब भी पोस्ट करता है, वी जनरली इमीडिएटली गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर आप खुद की आइडेंटिटी को कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहे हो। यहाँ पर आप जिस इंसान ने पोस्ट किया है उसकी आइडेंटिटी को बढ़ावा देते हो एंड योर आइडेंटिटी गेट्स सप्रेस्ड। So how to do those right posts, how to make the post where people will follow you and start coming to you for consultations is important. कि आपकी इंडिपेंडेंट पोस्ट कैसे होनी चाहिए जहां पे लोग बोले कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा है इस बंदे ने, ना कि किसी के पोस्ट के नीचे जाके जब आप कमेंट करते हो दैट इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आर देयर, नो वन इवन बॉदर्स टू इट। बट अगर पोस्ट आपकी हो एंड उस पर अगर कमेंट्स आ जाए तो मजा आता है। सो for a numerologist it is also important to post in the right way and how to do it in the right way. यहीं पर बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिक्कत आती है कि कोर्स तो कर दिया XYZ अमाउंट दे के, कहीं से भी, चाहे मेरे से कर दो चाहे कहीं से भी कर दो, बट अगर आप अपने आप को बेच नहीं पाते हो, अपने आप को आपके स्किल सेट्स दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो यू विल नॉट गेट क्लाइंट्स। क्यों आएगा आपके पास क्लाइंट अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। So with these all things, definitely if you get all these tools to work, you can make your life in a better way. You can use numerology as an alternative profession or else you can use numerology for betterment of life. हर एक का एक impact अलग होता है, हर एक का motive अलग होता है लाइफ में। तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो कि आपकी लाइफ में आपको न्यूमरोलॉजी कहाँ यूज करनी है, to use it professionally, to use it in whatever way. तो अब न्यूमरोलॉजी यूज कहाँ हो सकती है। Suppose if you are a HR manager and now you know that आपके कंपनी में कितने लोग हैं, उनके नाम के हिसाब से आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हो कि what is the inherent trait of that person.
हाउ एग्जैक्टली विल ही रिएक्ट इन द सिचुएशन, ये उसके नाम से पता चलता है। एक एचआर मैनेजर अगर आप हो तो वहां पे आपको पता चलेगा। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अगर R&D के मैनेजर हो तो आपको देखना चाहिए कि आपके कंपनी में नंबर 4 वाले लोग अगर हैं, BN4, hire them for your electronics R&D. Your R&D will be much better. Numbers define their traits. नंबर 4 वाले को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स R&D में देते हो तो आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगा। नंबर 1 को अगर आप मैनेजर बनाते हो या नंबर 9 को मैनेजर बनाते हो आपकी कंपनी में, थिंग्स कैन बिकम मच बेटर। नंबर 5 वाले को अगर आप फाइनेंस रिलेटेड चीजों में डालते हो तो उसका दिमाग बहुत शार्प रहेगा, ही विल बी एबल टू डू द थिंग्स इन अ बेटर वे। HR वाले को अगर नंबर 2 पे देते हो तो he or she can become a good HR manager by connecting with the people. But at the same time, if you're putting a person with BN4 as a HR manager, probably you are making a mess with your own employees. वहां पर जब आप मैनेजर एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट करते हो तो आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A wrong man in the workers paradise can create a big nonsense in biggest organizations. गलत जगह पे गलत लोगों को रखना बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। अगर आप 8 वाले को लगा देते हो HR में तो प्रोबेबली 8 वाला फिर भी ठीक करेगा, बट अगर 4 वाला BN4 वाला है और HR मैनेजर बन जाए तो फिर तो कंपनी के एम्प्लॉयज की बैंड बजने में टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज पर्सन बीइंग अ नंबर 4 पर्सन विल ऑलवेज थिंक टू मच प्रैक्टिकल, जहां पर यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल ऑन इमोशनल लेवल। आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके कलीग्स हैं, दे आर नॉट मशीन्स। नंबर 7 वाले को अगर आप नंबर 7 वाला बहुत अच्छा राइटर बन सकता है। नंबर 7 वाला अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स को टेढ़े में जाके सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस ही वैसा होता है। अगर आप उसको HR मैनेजर बनाओगे तो वहां वो कंपनी के पूरे ट्रेड्स को और अलग तरीके से कर सकता है, जहां लोगों का मुश्किल हो जाएगा जीना। बट इफ यू पुट अ पर्सन विद नंबर 7 टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ही कैन डू इट बेटर, क्योंकि उसका दिमाग ही इस तरह से चलेगा। तो आपके नाम के नंबर्स डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह से आगे जाओगे। अगर आपको कंपनी में मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, अगर आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप नंबर 3 या नंबर 4 पे हो तो आप कंपनी के लोगों को लीड कर सकोगे। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स इन द राइट वे। बट अगर 4 वाला वहां पे मोटिवेशनल बनेगा तो शायद दिक्कत देगा। 3 वाले को स्किल्स आते हैं बोलने के। So you can choose your profession based on your BN and DN. You can choose your people in the organization based on BN and DN. And it can make your life easy. बहुत से कंपनीज ऐसे होते हैं जहाँ पे एंटी नंबर्स की वजह से उनके एम्प्लॉयज खुश नहीं होते हैं। And it nowadays even corporates are going ahead by even before selecting the name of the company, they will take a numerological consultation. वरना दिक्कत आती है। बिगेस्ट एग्जाम्पल, हर्षद मेहता साहब का नंबर जो था कंपनी का 150 नंबर पे था, 150, बट दैट नंबर इटसेल्फ वाज एंटी टू द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जहां पे दिक्कत हुई, अगर BN8 या DN8 वाला नंबर अगर फाइनेंशियल हेवी फेरी करता है, हेरा फेरी करता है, तो ही और शी इज डेफिनेटली प्रोन टू सी द मिसहैप्स इन द लाइफ। जेल यात्रा उनकी कहीं नहीं चुकती है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किसके साथ एसोसिएट करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ योर बिजनेस इज रियली डूइंग वेल, आई विल नॉट नेम हियर एनीवन, XYZ person who was really doing good in their life associated their business with the name number 38, some XYZ company. नेम नंबर 38 एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसा नंबर माना जाता है जहां पर आपको दिक्कत देता है वो नंबर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while selecting your partners also, whether it's business, whether it's life, whether it's wherever. अच्छा खासा करियर किसी XYZ इंसान का जस्ट नेम नंबर 38 से एसोसिएट करने के बाद पूरा डाउनफॉल में हो गया है। हिस्ट्री में है, इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ है। सिमिलरली नेम नंबर 40 जब आप किसी को देते हो तो दैट पर्सन गेट्स एंड ट्रेड टू सी द शॉर्टकट्स इन द लाइफ। इनको हमेशा शॉर्टकट चाहिए और इस शॉर्टकट्स के चलते ये ऐसे गलत काम करते हैं कि इनकी जेल यात्रा से कोई नहीं बचा सकता है। नेम नंबर 39 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बट देन द सेम नंबर 39 if it is giving you richness, but if you are not following your health regime, you are sure to follow the health issues, definitely आएंगे।
बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एंड अगर आप कोविड का देखते हो 2020 मल्टी मिलियनियर्स एंड मल्टी बिलियनियर्स भी गए हैं। हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आपके नाम के अल्फाबेट्स दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपको ट्रेट हो सकता है, क्या हो सकता है आपके साथ या क्या नहीं हो सकता है। तो जब आप अगर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के बाद अगर किसी को आप नाम से ही एनालाइज कर पाओ तो डेफिनेटली इट कैन मेक एन ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन फॉर यू, whether it's a name analysis or a name correction, whatever you do. But what matters is how you are analyzing the name. उस नाम के एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के साथ क्या हो सकता है, कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे रेकी हीलर हैं, एक अच्छे प्राणिक हीलर हैं, या जो भी हीलिंग आप करते हो, with help of numerology you can actually give better results to your clients by first changing their vibrations and then give Reiki to them. अपने आप उनके blocks खत्म हो जाएंगे। For example, if the person is vibrating at say number 38, उसका खुद का नाम 38 पे है, आप उसको दुनिया भर की Reiki देते हो, 6 महीने भी रिजल्ट में लग सकते हैं। बट वही अगर आप उसका नाम करेक्ट करते हो एंड इफ ही और शी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट अ बेटर फ्रीक्वेंसी, आपको भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। If you are an NLP trainer, if you are a hypnotherapist, if you are in HR manager, in whichever business you are, अगर आप पहले नेम करेक्शन करते हो तो इट कैन हेल्प यू इन अ बिग वे। जहाँ पर नेम करेक्शन की जरूरत है वहां पर मैं कह रहा हूँ, वरना आप ट्रेड्स पर ही काम कर सकते हो। बट जहाँ नेम करेक्शन पहले करना है, doing the name correction and doing the other remedies or healing energies will give you a positive result, that is for sure. And name numerology एक ऐसा साइंस है जो आपको रिजल्ट 100% देता है 3 कंडीशंस में। If you have faith in yourself, if you have faith in the person who is giving you the name, and third and the most important principle, which is the backbone, is your karma. अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपका दुनिया का सबसे अच्छा नाम होगा तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कर्म आपकी सोच से भी बनते हैं, बोलने से भी बनते हैं एंड एक्शन से भी करते हैं। लाइक आप दिन में 10 बार सोचते हो इसको तो मुझे थप्पड़ मारने को दिल करता है, यू आर डूइंग दैट कर्मा एंड यू आर अट्रैक्टिंग दोज एनर्जीज। किसी के साथ आप एक्चुअल बुरा करते हो तो वो भी होता है। सो योर कर्मा ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। बट आपके कर्म सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब आपको नेम करेक्शन की तरफ डेफिनेटली देखना चाहिए। आपका नाम डिसाइड करता है कि किस तरह से आप आगे जाओगे। तो विद ऑल दिस थिंग्स वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स on the new, and stay tuned till last because some good tips which can help you to make your life better will be coming up. Name numerology का जो मेरा कोर्स है, it's a complete name professional name numerology along with the medical numerology. यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, irrespective of from whatever you have learned from wherever, we'll try to see the numbers in the different perspective, ना कि ग्रिड बैलेंसिंग पे जाएंगे। ग्रिड बैलेंसिंग इज जस्ट वन वे कि आपके दिल को तसल्ली मिलती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नाम किस तरह से डिजाइन किया गया है, नाम में कौन से अल्फाबेट्स हैं एंड किस तरह से आप रिजल्ट पाओगे। उसी नाम के साथ आप खुद के हेल्थ इश्यूज को कैसे ठीक कर सकते हो, किस तरह से एटलीस्ट 80% रिजल्ट ला सकते हो या लोगों को दे सकते हो। उसी नाम के साथ आपको ये भी डिजाइन कर सकते हो कि आपकी लाइफ में आप क्या अचीव कर पाओगे, किस प्रोफेशन में आप हो, उस प्रोफेशन के हिसाब से आपका नाम सुटेबल है या नहीं। सो द एंटायर नेम करेक्शन प्रोसेस इन द साइंटिफिक वे विल बी लर्निंग। देन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मैं खुद एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम रजिस्टर्ड विद ब्रिटिश काउंसिल ऑफ हिप्नोथेरेपी, आई एम रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर MSME फॉर टीचिंग हिप्नोथेरेपी एंड ऑल्सो न्यूमरोलॉजी। अब बकायदा मैंने कंपनी रजिस्टर की है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आपके ह्यूमन बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड मैकेनिज्म, हाउ योर बॉडी वर्क्स एंड हाउ योर थॉट्स आर आल्सो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर हेल्थ इश्यूज। एंड फिर उनको नंबर्स के किस तरह से जोड़ा जाए कि डायबिटीज कौन से नंबर्स पे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किसी भी नंबर पे कोई हेल्थ इश्यू जब होता है तो क्यों होता है। अंडरस्टैंडिंग दैट, देन
हाउ टू अंडरस्टैंड द बॉडी सर्कैडियन साइकिल, वात पित्त कफ दोष, आप कौन से एंगल में जा रहे हो, किस तरह से आपको हो रहा है, विल बी डूइंग इट इन डिटेल। उसके बाद आते हैं उनके रेमेडीज रिलेटेड टू इवन वात पित्त कफ दोष, आपको किस तरह से आपके फूड पैटर्न्स को चेंज करना चाहिए। तो एक मेडिकल एनालिसिस नाम का किया जाता है। एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग इज डेली होमवर्क होता है एंड वी डू एटलीस्ट 100 सैंपल्स इन द क्लास। सबसे होमवर्क कंपलसरी किया जाता है, ना कि सिर्फ मैं बोलूंगा और आप लिख लोगे, ये नहीं होता है। ये क्लास उन लोगों को बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा। वेरी ऑनेस्टली आई ऑलवेज से if you are looking forward to contribute towards your own life, then only you should join the class। क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करते हो या प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीजों का रिजल्ट 1% भी नहीं मिलता है। डूइंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वी डू 100 सैंपल्स। उसके अलावा लाइव एनालिसिस बहुत सारे केसेस का किया जाता है, बट द की इज डूइंग होमवर्क। तो ये पूरा कोर्स 23 डेज का होते 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 आप क्या सीखोगे उसके अलावा, दैट नाउ यू हैव बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। नाउ हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ, whether it is on Facebook, whether it's on Instagram, whether it's on YouTube, whatever you do, finally you should get your clients। तो खुद को प्रमोट कैसे करना है so that people come to you। आप ये देखो कि जब आपके पास क्लाइंट आता है तो you are at the upper hand for asking your fees, but if you go to the client you are losing your importance, but when the client comes to you you are at the upper hand। and client आपके पास तभी आएगा when you prove your authority in that subject। तो किस तरह से आपकी पोस्ट बननी चाहिए, क्या लिखना चाहिए। मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फेसबुक पे पोस्ट नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, एंड प्रोबेबली दे आर अर्निंग बेटर देन मी, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे जैसे डेवलप होते हैं, आपके खुद के ही माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी से, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आपके क्लाइंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू बी इनटू दैट रैट रेस ऑन फेसबुक कि हाँ यहाँ पर ये पोस्ट करो, वो पोस्ट करो, जरूरी नहीं होता है। योर ओन क्लाइंटेल यू हैव टू बिल्ड अराउंड योरसेल्फ। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके फॉलोअर्स जो भी थोड़े बहुत है, एक को भी अगर आप सही रिजल्ट दे पाए ना तो बाकी आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस पूरे 23 डेज के क्लास में definitely we work on it, that how you speak, how you express yourself and how you are communicating with yourself। secondly ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में भी डिस्कशंस किए जाते हैं, बट द की इज टू डू द होमवर्क। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लेता हूं मैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बट होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, एनालिसिस नहीं करते हो, क्योंकि आपके खुद के लाइफ के एनालिसिस के साथ पहले दिन से होमवर्क शुरू होता है। So it is only open for all who want to create a change in themselves and are planning to do a change in the society। जब आपके पास कोई client आता है, irrespective of whatever you are doing, in whichever profession you are, numerology you can do it, you can use it in a better way। ये total class 23 lectures में divide किया जाता है, 9:30 to 10:30, and इसकी recordings आपको जैसे ही क्लास खत्म होता है आपके ईमेल पे रिकॉर्डिंग आ जाती है। यू विल बी वॉचिंग दैट रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन योर जीमेल आईडी विच यू आर प्रोवाइडेड। उसी आईडी से आप उसको ओपन कर पाते हो, एंड ये लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स है। सेकेंडली नोट्स जहाँ चाहिए वहाँ पर, आई डोंट कमिट एनीथिंग फॉल्स और एनीथिंग रॉन्ग कि आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर चाहिए, जहां नहीं चाहिए वहां पर मैं आपसे लिखवा के लेता हूं, क्योंकि जो चीजें आप लिखते हो, वंस यू इंक इट, इट बिकम्स योर मेमोरी। वरना आपके पास दुनिया भर के पीडीएफ भी अगर मैं दूं ना, 1% भी उसका फायदा नहीं होगा क्लास के बाद। तो जहां चाहिए वहां पे नोट्स लिखा के लेने के, कंपल्सरी लिखवाता हूं मैं, और फिर उसके नोट्स मिल जाते हैं। बट ऐसा कभी नहीं किया है आज तक के किसी क्लास में कि बस नोट्स भेज दिए। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट डन इन आवर क्लास।
कंपल्सरी लिखा के लेता हूँ हर नंबर का ट्रेट, कौन से नंबर पे क्या आएगा, कौन से नंबर पे क्यों आएगा. Then the biggest positive advantage which we do in the class is सबके पास, जिन्होंने भी लोशोग्रिड सीखा है, जिन्होंने भी चैल्डियन, पाइथागोरियन, सब लोग फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव द चार्ट ऑफ द 81 कॉम्बिनेशंस. और फिर वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है कि ये BNDN सही क्यों नहीं बैठ रहा है. इंपॉर्टेंट ये है कि वो चार्ट बनाना कैसे चाहिए. आपका BN1 DN1 है तो आपको कौन सा नंबर किस तरह से आने चाहिए. डिजाइनिंग दोज 81 कॉम्बिनेशंस क्लास में सिखाता हूं और फिर बकायदा उसका होमवर्क करवाता हूं. मैंने बनाया हुआ है, बट देन आई डोंट शेयर दैट शीट अनलेस एंड अंटिल आई सी दैट पीपल आर डूइंग इट. पूरे 81 कॉम्बिनेशंस क्लास में बना के लेता हूं लोगों से, क्योंकि जब तक वो दिमाग में नहीं बैठते हैं कि ये 81 कॉम्बिनेशंस बने कैसे हैं, तब तक आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाते हो. रीजन बीइंग, कभी कभी एंटी नंबर्स पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, एंड दैट आई हैव प्रूवन. बट ये आप तभी कर पाओगे जब आप वो BNDN बनाने कैसे हैं वो सीखोगे. एंड ये सीखना तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव एन ओपन माइंड. वरना अगर आप इस माइंडसेट से कभी क्लास में आते हो दैट मैंने तो यहाँ से सीखा है, वहां से सीखा है, ऐसा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. व्हाट मैटर्स इज आवर ओपन माइंडसेट. कोशिश यही रहेगी कि हम सब साथ में मिलके चले एंड साथ में मिलके ग्रो करें, बिकॉज एवरी बैच टीचर्स मी समथिंग न्यू. हर बैच में मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड प्लेजर एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस विद ऑल द बैचेस. अब इस पूरे कोर्स की जो फीस है दैट इज ओनली 11,000 रुपीज, जो कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू EMI में भी पे कर सकते हो. चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू. Even with your debit card you can use the EMI, even with your credit card you can use the EMI, and EMI आपके चॉइस के है. as good as 750 रुपीज तक EMI नीचे जाता है. if you are having a standard private bank, HDFC बैंक या कोई भी बैंक का कार्ड आप लेते हो, तो आपके डेबिट कार्ड पे भी आपको 700 रुपए तक कम EMI आता है. तो ये पूरा कोर्स जो है ये इसी तरह से डिजाइन किया गया है दैट इट मेक्स यू अ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट. एंड नाउ यू कैन इमेजिन दैट इफ सपोज इवन इफ यू आर joining the class with EMI, by the time your course finishes and by the time your EMIs are finished, you are earning much more than what you have invested in the class. That is my guarantee. Secondly, जो लोग होमवर्क करते हैं, सारे असाइनमेंट्स करते हैं, उसके बावजूद भी if on the 23rd lecture you feel that you have not understood anything in spite of doing the homeworks, entire money back guarantee is mine. मांग के लेना मेरे से 11,000 rupees वापस, but only on the condition that you are doing all the homework in the class and you are submitting the homework. नहीं किया तो it is your responsibility. but मुझे यकीन है कि क्लास का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जो होमवर्क नहीं करता है. फंडामेंटल्स तो क्लियर हो ही जाते हैं. एंड कंप्लीट मनी बैक गारंटी विच नो वन इन द न्यूमरोलॉजी फील्ड गिव्स. कंप्लीट 11,000 रुपीज आपको विदाउट एनी क्वेश्चन विल बी गिवन रिटर्न बैक. EMI पे कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, but it will help you to see that you are getting your money back. So now the forum is open for the questions. किसी को भी क्वेश्चन हो, कैमरा ऑन करके हाथ ऊपर, you can lift your hand, raise the hand in the यहाँ पे reactions में जाके you can ask your questions. I'm open to answer your questions. This course is starting from 24th and 24th को first day होगा. उसके बाद Thursday, Friday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday, and इसके recordings पूरे दिए जाते हैं. इसका certification है IPHM and MSME के under, because the company is registered under MSME, so you will be having an MSME certification also. आप किसी भी नाम को देखकर नेम एनालाइज कर पाओगे, इस बात का मुझे यकीन है. So if you have any questions, you can definitely ask, or even you can WhatsApp me on 8551099009. पूरे कोर्स की डिटेल्स आपको शेयर की जाएंगी जब आप WhatsApp करोगे, and it's already posted on Facebook also. And as I said, it's a complete money back guarantee course. जिसको लगता है कि 30 दिन के बाद मैंने ये नहीं सीखा या ये नहीं आया, you are open to ask your money back after 33 days.
So you can ask your questions and then I can share your luck tip today, some good things which you can definitely use in your life. Anyone having any questions about the course can ask. Yeah, you can DM me, WhatsApp me on 855-109-9009. Questions पूछ सकते हो और yes, I'll proceed further for the things which I really wanted to share today. At least दो तीन चीजें तो definitely बताऊंगा so that I value your time and you value your time. जिसको भी ज्वाइन करना है आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने चैट्स बिल्कुल डिसेबल करके रखे हैं, तो यू हैव टू व्हाट्सएप एंड थिंग्स विल बी, या फिर यहीं पे पूछ लो वीडियो कॉल पे लाइव। सर टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग्स इसके जो है ये 9:30 to 10:30 टाइमिंग है एंड इट इज फीजिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि सब लोगों का खाना हो जाता है उस टाइम पे, सब चीज़ें हो जाती हैं। It was planned earlier 5 to 6 p.m. but वो हो नहीं पा रहा है, so whoever has already paid for that particular batch, probably I'll be refunding that particular amount to that XYZ person, क्योंकि 9:30 to 10:30 ही possible होगा। सर 9:30 से थोड़ा पहले ही कर लें प्लीज। कोशिश करेंगे, क्योंकि होता क्या है सभी लोगों के खाना वगैरह सब हो जाता है। We'll be अगर deciding किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो आप 8:30 से स्टार्ट कर लें तो बेटर रहेगा। We'll be checking it on 24th. मुझे कोई दिक्कत नहीं है। I am absolutely open for 8:30 to 10:30 or 8:30 to 9:30 also. I am absolutely open. सिर्फ हम लोग ये 24th को डिसाइड कर देंगे कि कौन सा टाइम फिक्स करना है। एक ही टाइम फिक्स किया जाएगा, बट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज 100% श्योर। तो विल बी डिस्कसिंग इट, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इट्स ऑल अबाउट वर्किंग टुगेदर, आप लोगों के साथ मिलके काम करना है एंड विल बी वर्किंग एज अ टीम। तो what matters is how we see each other and how we respect each other's values and traits. So आप चिंता मत कीजिए, पूनम जी will be definitely discussing on 24th and 8:30 to 9:30 I am open with it, those who want to look forward for that, but we'll be discussing it and finalizing it only on 24th, क्योंकि जिन लोगों ने बाकी भी किया है, ज्वाइन किया है, they have specifically told about 9:30 to 10:30, क्योंकि सब कुछ हो जाता है, कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, कुछ लोग घर पे होते हैं, तो उस हिसाब से। यस बीना मैडम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मुझे पूछना था कि अगर आपको रेखी देनी है, आपने बोला आपका नाम जो है आई मीन दैट पर्सन का वो और आपको एडजस्ट करना होगा। अगर उसका So नेम for- अगर उसका नाम सही नहीं है, if हाँ, it is already at the wrong placement, then probably you can correct that name yeah. and make the things better for that person so that the person sees a better result. No, but for every remedy you will change the name accordingly or No. I was just giving an example. कि आप क्लाइंट का नेम करेक्शन करके उसको उसकी लाइफ में चीजें हासिल करने के लिए हेल्प कर सकते हो। अब उसको नेम करेक्शन के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसके कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज गलत काम ही कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम नंबर 37 पे है एंड इफ यू आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, डेफिनेटली आपका वजन बढ़ने ही वाला है। नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेनिंग दैट वेट। तो आपको खुद आपके कर्म, आपके एक्शंस सारे डिफाइन करते हैं। So anyone who is looking forward can definitely ping me, and those who are still here, these are the things for you. आप लिख लीजिए, it will definitely help you in understanding your own traits of your numbers. अगर आपका बर्थ नंबर, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हो, अगर 1, 10, 19 या 28 है, तो you will be having an inborn quality of leadership, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ओरिजिनल रहोगे हमेशा, आपके पास एग्रेशन रहेगा, बट अगर आप वो एग्रेशन सही तरीके से यूज करोगे तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। नंबर 2 वाले जो हैं, जो दो तारीख को पैदा हुए हैं, 11 को पैदा हुए हैं, 20 को हुए हैं या 29 को हुए हैं, they will be having an quality to collaborate with each other. They will be very emotional. इनको लाइफ में बैलेंस करना आना चाहिए, वरना इनको दिक्कत आती है। नंबर 2 वाले जो होते हैं ये बहुत बार इमोशंस में बह जाते हैं, जहां इनको दिक्कत आती है। पीपल हु आर बोर्न ऑन 2nd, 11th,
20th and 29th, most of the times they get emotional and probably because of that they can see the setback. तो उनको अपने इमोशंस कंट्रोल करने को आने चाहिए. अब आते हैं नंबर 3 पे. जो लोग 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, दे कैन बी गुड ओरेटर्स, दे कैन मेक द थिंग्स इजी फॉर देम. जो नंबर 4 पे पैदा होते हैं, माय फेवरेट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, 4 and 8. जो लोग 4 पे पैदा होते हैं, these people are very practical, they are stable in life, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होती है इनमें, चाहे वो कुछ भी करे, दे हैव अ डिसिप्लिन इन देयर लाइफ, दे मेंटेन देयर लाइफ इन द डिसिप्लिन्ड वे. ये लोगों की सोच आउट ऑफ द बॉक्स होती है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो. नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं, 5, 14, 23 बॉर्न, तो ये लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं. ये लोग अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढते हैं किसी ना किसी चीज में, एंड उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर जो होता है मर्क्यूरी का होता है, ये आपकी सोच को डिफाइन करता है, एंड आपकी सोच को किस तरह से आप यूज करते हो वो आपको दिखाता है. यही 5 नंबर आपको फाइनेंस रिलेटेड काम में बहुत अच्छा सक्सेस देगा, क्योंकि आपका दिमाग कैलकुलेटर जैसा काम करता है. काफी अच्छा कैलकुलेटिव एनालिसिस इनका होता है. नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं, द पीपल हु आर बोर्न ऑन 6, 15 and 24, these are the people who are like, I'll call them in both the ways. इन लोगों को लग्जरीज भी बहुत पसंद होती है लाइफ में, पैसा भी बहुत कमाते हैं, सब कुछ होता है, बट एट द सेम टाइम अगर इनका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो आई ऑल्सो कॉल देम एज क्रोनिक वॉरियर्स. हमेशा खुद के साथ जद्दोजहद में होते हैं कि किस तरह से किया जाए, because they are always thinking about how to make the life better in terms of luxury. यहाँ पे कभी कभी ये खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं, खुद के इमोशंस को सैक्रिफाइस कर देते हैं. अब आता है नंबर 7. नंबर 7 is a number which can help you to be a secret person. आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो, एक जासूस बन सकते हो. इन लोगों का ट्रेट ही होता है that they are not able to open up easily. ऐसे सीक्रेट्स होते हैं इनके मन और दिमाग में कि ये लोग, आप कितना भी कोशिश करो ये नहीं हो पाता है. किसी का अगर नंबर 8 है तो नंबर 8 जो होते हैं 8, 17 and 26, these people are very much focused towards justice. ये लोग कभी गलत चीजें होने नहीं देते लाइफ में, ना खुद के लाइफ में ना दूसरों के लाइफ में. हमेशा इनकी कोशिश यही रहती है कि बैलेंस किया जाए चीजों को. नंबर 9 वाले जो लोग हैं, जो 9, 18 या 27 को पैदा होते हैं, इन लोगों को हमेशा दिक्कत आती है क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं. हमेशा चीजों को परफेक्शन में लाना है, कंप्लीशन में ये लोग बिलीव करते हैं, एंड जब ये कंप्लीशन नहीं होता है तब इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है बहुत बार. सो एवरी नंबर हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट. व्हेन यू सी द नंबर्स, तो आपके नंबर्स आपके हेल्थ इशू को दिखाते हैं, आपके नंबर्स आपके नाम को दिखाते हैं, आपका नाम किस तरह से डिजाइन किया गया है, नाम में कितने अल्फाबेट्स हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो. कुछ लोगों के नाम में सिर्फ एक्सेस सन एलिमेंट्स होने की वजह से उनको इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर बैकएक प्रॉब्लम्स. ऐसे टिप ये ले लो, अगर सपोज किसी के नाम में बहुत ज्यादा ए है, बहुत ज्यादा आई है, तो इन लोगों को इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे. ए आई कंबाइंड भी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली these people will see the health issues related to immunity. आपको तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके नाम में अल्फाबेट्स कौन से हैं. किसी का नाम ही अगर सपोज किसी का नाम 3 पे आता है, सपोज किसी के नाम में SH है, SH is an alphabet which has a strong tendency for weight gain. So you should do a proper exercise. अगर आपके नाम में SH है, चाहे शुरू में हो, एंड में हो, बीच में हो, you have a very strong tendency towards weight gain. कुछ नामों के अल्फाबेट्स ही ऐसे होते हैं या कुछ नामों के टोटल्स ही ऐसे होते हैं कि जिसका फॉर एग्जांपल किसी का नाम अगर 16 पे आता है,
I see some of the names which are here already on 16. तो इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं, कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हर नंबर अपना ट्रेड दिखाता है, एंड इफ यू आर एबल टू एडजस्ट योर नेम, इफ यू आर एबल टू फाइंड द ट्रेड्स इन योर नेम, इट कैन हेल्प यू टू मेक योर लाइफ बेटर। तो कहीं अगर आपके नाम में बहुत ज्यादा कोई अल्फाबेट्स हैं तो उनको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, ये आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी के या नेम न्यूमरोलॉजी के पूरे क्लास में डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। एंड दैट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड विद अ कंप्लीट मनी बैक गारंटी। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। मैं सबके लिए यही दुआ करूंगा कि आप सब लोगों के लाइफ में हमेशा खुशियां रहे, किसी को भी कोई भी नंबर कभी परेशान ना करे। एंड जो लोग आगे जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स में, दे कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 8551099009। आनंद जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज आप कैमरा ऑन करके पूछ लीजिए। So I hope I have lived up to your expectations। जो भी आपको नंबर्स के ट्रेड्स बताए हैं, आप खुद के नंबर्स के साथ वो ट्रेड्स मैच करके देख सकते हो एंड यूज दोज ट्रेड्स इन द पॉजिटिव वे so that you can make your life easy. Life is always about how you see the things. And जो लोग क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं, they can definitely WhatsApp me on my number। दिल से आप सबको आज की अंगारकी चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपकी लाइफ में सारी खुशियां दें। Wish everyone a very blessed life and a happy life. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. सर एक Thank बार you. 3 नंबर का बता दीजिए। Number 3. हम्म, Number 3 is a number which is very good for communication, self expression। ये लोग बहुत अच्छा बोल पाते हैं, बहुत अच्छा सिखा पाते हैं, अगर ये अपने ट्रेड को सही तरीके से यूज कर ले तो। सो यू शुड यूज योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन द राइट वे। बट यही 3 अगर आप ध्यान ना रखो तो आपका वजन बढ़ा सकता है, डेफिनेटली आपका वजन बढ़ा सकता है यही नंबर 3। So you have to understand the traits of your numbers and then work on it accordingly. So thank you friends, and दिल से दुआ है आप सब लोग हमेशा खुश रहिए। See you again soon at some turn of the life. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.